डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। इसी की बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है बताइए कोई आप लोग? रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी इसका थोड़ा सा भी बेसिक एक लाइन बताइए, स्टेटमेंट हो या कुछ भी। क्योंकि देखो रिमाइंडर थ्योरम का भी बहुत सारा क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से रिगार्डिंग ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको भी मिलेगा। इसीलिए अगर उसका बेसिक्स अगर आपको फिर अगर भूल गए होगे तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मैं इसका पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोग से बस इसका थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बता दूंगा क्या है। ठीक है, बताइए कोई अगर आप बताना चाहेंगे तो। एनीवन? सर रिमाइंडर थ्योरम में जब हम लोग कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते तो उससे हम लोग ये पता चलता है कि वो क्वेश्चन वो किसी का फैक्टर है या नहीं, जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया वो उसका फैक्टर है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोला आपने। तो देखो क्या है ना कि अगर कोई भी पीएक्स का एक पॉलिनोमियल है आपके पास, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका डिग्री डजंट मैटर 1 डिग्री या 2 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आपके पास एक गिवन पीएक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अगर उसके बाद मान लेते हैं हमारे पास एक अल्फा ना, अल्फा गिवन है, ये आपके पास ये रियल नंबर है। अल्फा क्या है आपका? रियल नंबर। ठीक है, अगर पूछा गया है, बोला गया है यदि इफ पीएक्स डिवाइड एक्स माइनस अल्फा, अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड करता है एक्स माइनस अल्फा, और अल्फा हमारा क्या है? ये हमारा है रियल नंबर। क्या हमारा? रियल नंबर। ठीक है, अगर ये डिवाइड करता है तो क्या होगा? देन इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा, रिमाइंडर वो हो जाएगा पी। ये है आपका पॉलिनोमियल पी एक्स है, तो आपका रिमाइंडर जब निकलेगा तो पी अल्फा। ठीक है, जो पॉलिनोमियल होगा उसमें अल्फा की जगह आपको ये एक्स की जगह यहाँ पर जो वैल्यू है ना अल्फा, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। जैसे एग्जांपल के देखो, अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, और आपके पास है ये डिवाइड करता है, डिवाइड एक्स माइनस 5। ठीक है, अगर ये डिवाइड करता है तो इसका हमें रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हो गया हमारा पी एक्स इक्वल टू दिस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? P5 इज इक्वल टू, ये वाला हमने सॉल्व करना है, और x के जगह जहां x जहां पर है ना वहां पर हमें 5 पुट करना है। 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6, 25 प्लस 25 प्लस 6, 56, ये हमारा रिमाइंडर आएगा। और मैक्सिमम केसेस में अगर 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 आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पुट कर रहे हो और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो समझ लीजिए ये x माइनस 5 इसका फैक्टर है। ठीक है, इसका फैक्टर है x माइनस 5। ओके, क्लियर है? अभी क्वेश्चन हम करेंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, दूसरा चीज आप याद रखना कि जब भी आप इसको लिखोगे ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आप जब भी लिखोगे, आप इसको जब भी ये वाला पार्ट लिखोगे ना, तो क्या करना है आपको? एक्स माइनस अल्फा जब भी लिखोगे ना, एक्स माइनस अल्फा लिखा रहेगा तो आपको इक्वेट करना है 0 से। ठीक है, तो देन एक्स इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे एक्स माइनस 5 होगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 4 होगा, तो आपको इक्वल टू 0 करके करना है। जो आप वो वैल्यू पुट करोगे वो पुट करोगे, एक्स इक्वल टू 5 पुट करोगे, और या फिर अगर इस पे इस टर्म में देखोगे तो इसमें पुट करोगे एक्स इक्वल टू माइनस 4। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये बेसिक्स है, मतलब पॉलिनोमियल्स का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टराइजेशन में ये सब सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये अगर आपको पता रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, बेसिक्स मतलब बिल्कुल मैं थ्रू द पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए मैं मानता हूँ, लेकिन ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपने पढ़ा है पिछला। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। अगर कुछ और नया पार्ट मिलेगा तो मैं फिर उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, इसका आपको फैक्टर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1,
अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन इज, आपको इसका फैक्टर बोलना है क्या, एक्स क्यूब माइनस वन। इसका ऑप्शन है आपके पास एक्स माइनस वन, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सी आइदर ए और बी, एंड डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। हाँ, नन ऑफ दीज अबव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बताइए क्या हो सर जाएगा। ए। सर ए। ये हो जाएगा, ओके ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोग देखिए तो हाँ बताइए राहुल क्या होगा, क्या आएगा इसका। देखो इसका फैक्टर बोलना है, ठीक है। अगर आप देखोगे x माइनस वन है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। एनीवन, अर्नब, अर्नब आप बताइए, अर्नब कुमार, अर्नब कुमार बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। एंड दिवाकर यादव, एनीवन, प्राची, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। वो आपने ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैंने पूछा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए प्लस ए सत्यम आप बताइए। सर ए माइनस बी, फिर उसके हाँ, बाद बोलिए, सर बोलिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी हाँ, स्क्वायर, ए ए स्क्वायर माइनस प्लस बी। ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यस। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस वन, देखो यही होगा ना, है ना, यस सर। ठीक है, ये होगा। देखो ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए बी में हो जाएगा क्या, एक्स इंटू वन, एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, ठीक है। अब देखो सबसे सिंपल सवाल कि हमें यहाँ पर देखो पहली यहाँ पर जीरोस आपसे पूछा नहीं गया, आपको फैक्टर पूछा गया, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि देखो फैक्टर ना ये तो है, ये भी पॉसिबल, दोनों पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये दोनों पॉसिबल हो है, इसका ये फैक्टर बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, अ फैक्टर ऑफ नंबर टू है, इफ x minus 2 is a factor of, ये किसका फैक्टर है आपके पास गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a, ओके, माइनस 2a, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a, देन
ए इज इक्वल टू ए का वैल्यू बताइए। चलिए सॉल्व करिए इसको। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी -1। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी लोग जरूर बनाएंगे, सॉल्व सर जरूर ऑप्शन करिए। डी। ऑप्शन डी, ठीक है, 2 लोग का आया। बाकी लोग भी ट्राई करिए इसको। जास्मीन बताइए। तो हम ही आंसर दिए थे। अच्छा आप ही दिए थे, ओके ठीक है। और प्राची, आपका भी हो गया आंसर? यस सर। क्या आया, -1 आया क्या? यस सर। ठीक है। विनीत आप बताइए। सर मेरा भी -1 आ रहा है। -1 आया, ओके। सुहानी? सर -1। ये सर दिवाकर, -1। आपका क्या है? -1। सत्यम -1 आया ना? यस सर। ओके। अभिनव? अभिनव नहीं आया ना, ओके। बाकी लोग सॉल्व करिए। देखो मेरा पर्पस ये नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आगे फर्दर मूव करें, लेकिन आपको बनना आना चाहिए वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि ओलंपियाड में क्वेश्चन हो चाहे स्कूल बेस्ड क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, और आपको बिल्कुल आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से बनना चाहिए। किसी को सर कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। हाँ बोलिए। -1। -1, ठीक है। ठीक है, बहुत लोग का -1 आ रहा है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, अगर किन्हीं का नहीं आ पाया, इतना देर में आ जाना चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस देखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस ये मेथड, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या बोला गया कि ये इसका फैक्टर है, मैंने पहले ही बोला कि x-2 इसका फैक्टर है, तो क्या करना है हमें, x-2 है तो x-2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल टू 0, देन 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू 2 माइनस 2a इज इक्वल टू 0, ओके। 2 to 4 प्लस 3 to 6a माइनस 2a इज इक्वल टू 0। 4 राइट साइड में चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। 6a माइनस 2a 4a इज इक्वल टू -4a, then a is equal to -4/4 cancellation, then a is equal to -1। और हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो देखो मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप स्कूल पेज में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ओलंपियाड में, तब तो रफली सॉल्व करना है, राइट साइड में रफ कॉपी में, कहीं भी रफ पेज में। जब स्कूल पेज में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये जरूर इम्प्लाइज दैट ना, और ये बहुत मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब सारा एक देना बहुत, एक अच्छा स्टूडेंट जो अगर होता है ना, ये जरूर देता है ये सब सारा चीज, ठीक है। ये सब बेसिक्स आपको ध्यान रखना सॉल्व करते समय। ये स्कूल बेस के लिए आपको बताया, ओलंपियाड के लिए तो आराम से आपको थोड़ा सा रफली सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ गए मेथड कैसे सॉल्व करना है। देखो a इज इक्वल टू -1, सारे लोग आ गए ना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या निकालना है इस पे, आपको इसमें निकालना व्हाट इज द जीरो ऑफ द बाइनोमियल। बहुत इजी है, ठीक है। व्हाट इज द जीरो ऑफ द
बाइनोमियल। तो x+4, बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए इसका। -3 2 -2 0, बताइए। सर -2 सर -2 सर -2 -2 सर -2 -2, ठीक है। -2 चलो मेरे -2 ना, वेरी गुड। -2। सबसे पहली बात, मेरे एक क्वेश्चन है, बिल्कुल जरूर बताइएगा, बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? सर जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें 2 टू टर्म हो। है, ठीक है। और आपके पास ऑलरेडी देखो इस पे 2 टर्म वाला है क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल होता क्या है। पहले भी मैंने बताया था स्टार्टिंग वाला क्लास में बाइनोमियल का, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल इसका 0 पूछा है, जब जब भी 0 पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, देन 2x+4 = 0 सॉल्व करेंगे। -4 x = -4/2, देन x = -2। ओके, क्लियर है? ठीक है। तो ये भी बहुत क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी, ठीक है। सॉल्व करना है, क्वेश्चन है आपके पास। इफ, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। इफ x-3 इज वन फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर किसका है? क्वेश्चन गिवन है x² + ax - 4, हाँ -4 = 0 है, ठीक है, = 0 एंड x² - 4x + b = 0, ठीक है। देन 2a - b इज इक्वल टू, x-3 इसका फैक्टर है, ये देखो x² + ax - 4 = 0, और ये है x² - 4x + b = 0। देन आपको वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू 2a - b का वैल्यू निकालना है। सॉल्व करिए। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, 13/3 -19/3 6 - 4। सर -19/3। -19/3, ठीक है। सर बाकी लोग -19/3 आएगा। -19/3 आएगा, ठीक है। दो लोग का रिस्पॉन्स अभी मिला है, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करिए, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करिए। जरूरी नहीं इनका आंसर सही हो सकता हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है इन लोग से, तो अगर थोड़ा सा चुक जाएंगे, 13/3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए अपना।
अगर नेटवर्क इश्यू की वजह से अगर वीडियो पॉज आएगा फिर कुछ नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो बताइए बाकी लोग। विनीत आपका आ गया ना? सर -19/3। -19/3 ठीक है। ओके, अर्नब नहीं है आपका? ये बाकी लोग सॉल्व करिए इसको जल्दी से। सर यहाँ पर क्या है, दो इक्वेशन। -19/3 ठीक है। चलो बहुत लोगों का -19/3 आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर जिनका नहीं बना है बिल्कुल सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करते जाइए, फिर बीच में अगर आंसर आएगा तो जरूर बोलिएगा। करना क्या, देखो इसका अगर x-3 इन दोनों का, ये दोनों पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। ओके, तो क्या करना है हमें, x-3 देन x-3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ठीक है। x इक्वल टू 3 हमें पुट करना है दोनों इक्वेशन से। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम अगर x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा बताइए, 3 स्क्वायर प्लस a इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। देन 9 प्लस 3a इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 3a इज इक्वल टू 0, ओके। 3 देन डायरेक्ट लिखते हैं a इज इक्वल टू 5/3। सारे लोग का 5/3 आया? यस ठीक सर। है, यस सर। ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फर्स्ट वाले इक्वेशन से हमारे a का वैल्यू निकल गया, ठीक है, a का वैल्यू। उसके बाद देखो हमें ये, सॉरी माइनस में आएगा ना, -5/3, ओके, माइनस में, ये माइनस में इधर आ जाएगा। इस पे पुट करते हैं तो हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 3 9 माइनस 12 प्लस b इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 12 -3 एंड -3 हम क्या करेंगे, -3 प्लस b इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू 3, ये प्लस में आ जाएगा। a और b का हमें वैल्यू निकल गया और हमें निकालना क्या है, 2a माइनस b, ओके। देन 2 इंटू a की जगह पुट करेंगे क्या, -5/3 माइनस b की जगह पुट करेंगे 3, ओके। 5 2 10 -10/3 -3, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 -10 माइनस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ओके, -19/3, ओके। सारे लोग आंसर आ गया, -19/3 आएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, आपको वैल्यू बस चेंज है। इफ x-2 एंड x-1/2, ठीक है, x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर, किसका फैक्टर है, जो आपको दिया हुआ है, px² प्लस 5x प्लस r, इसका फैक्टर है, ठीक है, ये दोनों। देन आपको क्या बताना है, इसका रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है, p और r का रिलेशन क्या बनेगा। ऑप्शन है आपका ये, p इज इक्वल टू r क्या बनेगा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर p प्लस r इज इक्वल टू 0, ओके, या फिर 2p प्लस r इज इक्वल टू 0, या फिर r p प्लस 2r इज इक्वल टू 0, बताइए। x-2 है ना, x-1/2, ये है इसका फैक्टर इस पॉलिनोमियल का, px² प्लस px प्लस सॉरी 5x प्लस r। देन p और r का रिलेशन क्या बनेगा,
आ गया? अभिनव बताइए। अभिनव, सर P is equal to R. R। है। बाकी लोग, सत्यम बना? जास्मिन, प्राची, सॉल्व नहीं हुआ अभी तक आप लोग का? ठीक है, सॉल्व करिए बिल्कुल। हाँ बताइए अब। हाँ राहुल बताए, कितना आया? कौन सा रिलेशन होगा? राहुल, सॉल्व हो गया? नहीं बना क्वेश्चन ये अभी तक? इस इक्वेशन में x माइनस टू, एक्स इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1/2 पुट करके देखिए, दो बनेगा ना, दो टर्म। ठीक है, फर्स्ट वाला अगर पुट किया x इक्वल टू 2 क्या बना? p और r का क्या बना देखो। P plus R is equal to minus 5/2, sir. Yes, sir. P plus R is equal to minus 5/2. कौन सा? P ये x is equal to 2 का है। फर्स्ट वाला x बना is ना? हाँ x is equal to 2 का है। P plus R हाँ is equal to minus 5/2. ओके, सर ये आंसर। p प्लस r इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, देखते हैं। प्लस r 4p प्लस 10 प्लस, ठीक है, r इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4p प्लस r इज इक्वल टू माइनस 10 इधर कर देते हैं। क्या बोलिए आप बताइए, फिर से एक बार बोलिएगा जरूर। p प्लस R is equal to minus p 5/2. प्लस क्या बन, P plus R is equal to minus 5/2. माइनस 5/2। हाँ
कुछ गलती है सर? ओके, तो आपने ये -5/2 कैसे आएगा? ठीक है, माइनस ये ठीक है, तो 4p क्या 4 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू क्या कर दिया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या 4 ये डिवाइड में आ गया, 4p हाँ से 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है ना, ये स्टेप बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे स्टेप हम नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी प्लस वाला फॉर्म में है और अगर इन दोनों में कॉमन फॉर्म रहता 4 अगर रहता तो हम कॉमन लेते हैं 4 यहाँ पर। अगर ये टर्म ऐसा रहता ना 4 कॉमन, तब हम 4 यहाँ पर डिवाइड लेते हैं, लेकिन आपके पास देखो यहाँ पर एक टर्म के साथ 4 ऐड है, कांस्टेंट टर्म इस p के साथ है 4 है और r के साथ नहीं है, तो आप कैसे इसको डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, देखो ये इक्वेशन आ रहा है, यहाँ तक किसी का आया है? देखो ये वाला यस सर, ये Yes, आया sir. है। ये Yes, आया sir. ना, बस यहीं तक रहने दो इसको हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम प्रोसीड नहीं करते, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हम डिवाइड में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, अगर हम लोग जब 1/2 पुट किए तो क्या हुआ? ये इधर रहने दो, उधर साइड सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? p इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो p इंटू p/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो p/4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0, है ना? ओके, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, p/4 है, ठीक है, p/4 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हम करते हैं, प्लस r इज इक्वल टू -5/2, इधर हम कर ले 5/2, ठीक है, तो 5/2 है यहाँ पर। एक चीज देखो ध्यान से, 5/2 हो जाएगा, एक मिनट, 2 2 1 5 2 10 आएगा क्रॉस, एक मिनट, हम एक काम करते हैं ना, ये वाला हम 5/2 हम नहीं लाते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, देखो ध्यान से, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 आ जाएगा नीचे, 4. तो 4 1 जा 4 1, ये हो जाएगा p प्लस 2 2 जा 4 देन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 5 इंटू 2 10 प्लस ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 0। तो देखो 0 इंटू 4 हो जाएगा 0, नीचे वाला तो कैंसिलेशन हो गया, हट गया, ऊपर हमारे पास टर्म बचेगा p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह, p प्लस 4r p plus 4r is equal to -10. -10। अब देखो कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है ना दोनों में। अब देखो ध्यान से, p प्लस 4r इक्वल टू -10 देन 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। और इन दोनों को इक्वेशन को हम इक्वेट तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो राइट साइड में दोनों -10 है -10 है, दोनों इक्वली तो है ना, -10 -10। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं सर। बोलो पहले, Yes, लिख sir. सकते हैं? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? देखो पूछ लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को यहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हैं बोला। अब देखो हम क्या करते हैं, 4p p वाला टर्म को एक साइड करते हैं, r वाले टर्म को राइट साइड एक साथ कर लेंगे, ठीक है, 4p माइनस p इज इक्वल टू 4r माइनस r, ये हो जाएगा हमारे पास 3p is equal to 3r. 3r, p is equal to r. कैंसिलेशन, p इज इक्वल टू r, ठीक है। इस क्वेश्चन का देखो मेथड या कॉन्सेप्ट देखो, इसका इस क्वेश्चन का क्या है, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब देखो करना क्या है। ये क्वेश्चन तो बस बहुत सिंपल भी था, ठीक है। आप लोग कंफ्यूजन क्या हो गई कि सर मैं यहाँ पर ले क्या, यहाँ पर आपको वही टर्म लेना है, यहाँ पर लास्ट वहां तक सॉल्व करना है कि दोनों यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब चलो हम 1/2 पुट करके देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो दोनों में कॉमन टर्म लाने का कोशिश करो, कभी भी क्वेश्चन बनाओगे, राशनल नंबर में भी बताया था मैंने कि देखो कॉमन टर्म लाना शुरू करो, दोनों में अगर जो चीज कॉमन रहेगा तो फिर क्या करेंगे हम, इक्वेट कर देंगे। उस पे था ना a प्लस सॉरी वो रैशनलाइज में था ना वो, ठीक है, 1/3 रूट ओवर में था, ठीक है, इक्वल टू a प्लस 3 रूट b। और आपको पूछा गया था a और b का वैल्यू बताना है, तो लेफ्ट साइड वाले को टर्म इस तरह सॉल्व करें कि राइट साइड वाले टर्म से मैच हो जाए वो उस फॉर्मेट में।
इसी तरह आपको यहाँ पर भी करना है कि यहाँ पर हम कौन से टर्म लाए कि ये इन दोनों में सेम आएगा लगभग लगभग। देखो ये वाला टर्म हमारे पास देखो -10 दोनों में आ रहा था, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जितना कोशिश हो कि डिवाइड में क्या कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो बहुत आपको लंबा प्रोसेसर हो जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म में बिल्कुल कोशिश करना, कोई भी टर्म मेरा नहीं है, अगर आ रहा है तो उसको सॉल्व करके हम कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसीलिए मैंने एलसीएम लेके, अगर एलसीएम में लेता ना तो क्या हुआ, देखो मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जा रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्लियर हो तो बोलना, आगे बढ़ेंगे। एवरीवन सर वहाँ पे आप Okay. 4p + r = p + 4r कैसे होता है? 4p + r और कौन सा, ये वाला? यस सर। ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों टर्म में देखो 4p + r, p + 4r है, और -10 दोनों सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। देखो तो क्या हम Yes, इसको sir. इक्वेट कर सकते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को क्या किया हम इक्वेट कर दिए हैं। ठीक है, Yes, sir. इक्वेट करने का मतलब जैसे होता है ना कि अगर मान लो अगर मुझे और किसी पर्सन में मतलब हमें कॉमन दिखाना है, ठीक है, मैथ्स में है 10th वाला में, आप एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि अगर कोई किसी को कॉमन दिखाना, ठीक है, तो सपोज करो अगर मेरा है, देखो मेरे पास 2 हैंड है मेरे पास, और किसी के पास भी 2 हैंड है, तो हम दोनों में कॉमन क्या है, दोनों दो हाथ है। ठीक है, तो हम लोग दोनों थोड़ा सा कॉमन हो गया। ठीक है, हमारे पास दोनों चीज कॉमन क्या है, दोनों हाथ। इसी तरह देखो -10 और -10 यहाँ पर भी देखो कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। ओके, और ये भी देख सकते हो कि -10 का वैल्यू, ये इसका वैल्यू -10 है, तो इसका मतलब -10 का वैल्यू ये भी तो होगा, 4p + r का ही तो वैल्यू -10 होता है, तो ये वाला पुट हम यहाँ कर दिए, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीका है इसका, अलग अलग तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस पे भी आपको रिलेशन ही बताना है इन दोनों पे। ठीक है, अगर अभी इस क्वेश्चन में नहीं बना, ये जरूर बनना चाहिए, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सर नंबर ये 8 क्वेश्चन देखो, नंबर 6 है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, देखो सर 7 या 8 6 होगा। 6 होगा। ओके चलो ठीक, 6 नंबर, ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, अगर x - 1 है फैक्टर ऑफ जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax⁴, ठीक है, प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e = 0। 0 करो, नहीं 0 नहीं है, चलो ऐसे 0 ही होगा। देन द रिलेशन अमोंग, देन द रिलेशन अमोंग a b c d e, a b c d e, इन पांचों में कैसा रिलेशन बनेगा, एंड e is, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई इज, इन पांचों में कैसा रिलेशन बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ है a + e + e = b + d, के बाद है b + d इज ग्रेटर देन a + c + e, a + c + e इज ग्रेटर देन b + d, एंड ऑप्शन डी है आपके पास none of these above। ठीक है, सर फर्स्ट वाला होगा, ए नंबर। ये नंबर सत्यम, ठीक है,
इस वाले इक्वेशन में x माइनस एक्स इक्वल टू 1 पुट करो, देखो क्या आ रहा है। So option A. ऑप्शन ए, ठीक है। सर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब नहीं बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि x आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन दिया हुआ है ना, देखो पहले, यस सर, यस ठीक सर। है। इस पे बोला गया है x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस। आपको क्या करना है, x माइनस वन क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 1, x के जगह 1 पुट करो, देखो क्या आ रहा है। a plus b plus c plus d plus e is equal to 0. एक मिनट वेट एक मिनट। ओके वेट, वही तो एक जैसा नहीं है। सॉरी, ये x प्लस 1 कर लेना, ठीक है, x प्लस 1 कर लेना, ठीक है, और x इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखो तो क्या आ रहा है। अब आ जाना चाहिए। ओके सर। अच्छा सत्यम, आप वहां पर x इक्वल टू 1 पुट किए थे या फिर माइनस 1 पुट किए थे? अगर 1 पुट करोगे ना सर तो देखो माइनस ये वन। -1 पुट किए थे ना, हाँ चलो बढ़िया। सर फर्स्ट ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन ये, ठीक है, आ गया ना फर्स्ट वाला ऑप्शन। हाँ सर। ए ओके, एंड प्लस e इंटू -1 प्लस e। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो कि -1 है तो -1 कौन कौन से टर्म में पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट वाले में ए वाले में पॉजिटिव होगा तो ए हो जाएगा, प्लस बी वाले में नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, ये क्योंकि क्यूब है, ये ऑड फॉर्म में है, ये इवन फॉर्म में। प्लस सी वाला प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। डी वाला हो जाएगा माइनस में और ई हो जाएगा पॉजिटिव में, वो तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी। बी और डी क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी। ओके, क्लियर है? और एक स्टेट में ये सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ नीचे में। ये क्वेश्चन है, पूछा गया कि इफ x माइनस ए, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स का, ये फैक्टर है, ठीक है, x माइनस ए क्या है, पी एक्स का फैक्टर है, देन p माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी x। कोई So option कैलकुलेशन नहीं B. करना है, बिल्कुल। Option B. क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन बी है, ओके ठीक है। बाकी लोग ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सर ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। विनीत सत्यम बताइए आप लोग, सर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ही होगा। बी ही होगा, क्यों होगा पहले बताओ। आप तो बोल दिए, सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्यों क्यों होगा बी?
ओके, क्योंकि अगर बोला गया x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है, x माइनस ए ये पी एक्स का फैक्टर है और आपसे पूछा गया है p माइनस ए, तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग आपको बोले थे, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, रिमाइंडर थ्योरम का था कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर होगा या फिर इसके अगर ये डिवाइड करेगा तो उसका क्या होगा, अगर उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, इसका ये पार्ट p माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। पी एक्स की जगह हम पुट क्या करेंगे, p माइनस ए, और इसको इक्वेट किससे करेंगे, 0 से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म आएगा, ठीक है, ओके। तो p माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल यहाँ तो गिवन नहीं दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन x का पावर 40 प्लस 2, ठीक है, इज divided by x का पावर 4 प्लस 1, x का पावर 4 प्लस 1, then what is remainder, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 3 and ऑप्शन डी -2। when x का पावर कितना है 40 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x का पावर 4 प्लस 1, देन व्हाट इज रिमाइंडर। जो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, उसी बेस से सॉल्व होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के एक्स्ट्रा एडेड है पावर, ठीक है। So option 3, option C, sorry, option C. ऑप्शन मतलब आपका 3 आया वैल्यू, Yes, sir. ठीक है। देखते हैं, अभी चेक करते हैं, ठीक है। बाकी लोग सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता होगा, लेकिन सॉल्व हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। हाँ बताइए, आ गया। राहुल आपसे बना है ये क्वेश्चन? सर थोड़ा सा हिंट दीजिए ना। थोड़ा सा हिंट दें। रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़े हो आप लोग, पढ़े हो ना कि अगर उसका कोई फैक्टर होता है तो हम क्या करेंगे। अभी इससे पहले वाला भी क्वेश्चन था कि अगर x माइनस ए उसका ये है तो ये हम पुट करते हैं p इक्वल टू माइनस। सर ऑप्शन C 3।
3 ना, इसको उसी तरह सॉल्व करो, x का पावर 4 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, तो आप ये करो, x का पावर 4 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। देखो x का पावर 4 -1 पुट करो, और आप बोलोगे कि सर x का पावर 4 तो है नहीं वहां पर, लेकिन x का पावर 4 का मल्टीपल तो है ना 40, 4 का मल्टीपल है 10, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। x का पावर 4 सर 3 आ गया। ओके, ठीक है, x का पावर 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसके बाद देखो, अभी हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, x का पावर 40 है, ठीक है, 40 सर एक मतलब प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। सर पूछ रहे थे कि अगर हम लोग हमेशा x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग कभी कभी x का पावर 4 प्लस 1 निकालने, मतलब कि कुछ निकालते हैं, यहाँ पे x4 का वैल्यू निकाल रहे तो कुछ मतलब x का यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना। आ रहा है, हाँ हाँ, वही। आप इसको देख सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन बस आपका मेथड सही होना चाहिए। अगर आपका मेथड बिल्कुल गलत है तो बिल्कुल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इससे पहले जो उन्होंने बोला था कि जैसे उन्होंने क्या किया, p प्लस आर इज इक्वल टू सॉरी माइनस, हाँ तो 10 5/2 कर दिए इसको, 10/4 लिख के उसके बाद इसको डिवाइड करके जैसे लिख दिया उन्होंने 5/2। ये तो ठीक, ये प्रोसीजर गलत है, ठीक है, आप प्रोसीजर, ठीक है, अगर वो प्रोसीजर आपका बिल्कुल सही नहीं होगा तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है वो, ठीक है। अगर आप देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर x का पावर 4 है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफ 4 है ना, देखो ध्यान 4 है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व करते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है सर हम x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो भी देख लेंगे। पहले इसको देखो, 4 इंटू 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2, ठीक है, और हो जाएगा पावर 10 प्लस 2, ठीक है। अब -1 का पावर ये क्या है, ये इवन पार्ट में है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 देन 3। अब देखो यहाँ पर बोल रहे हो ना, अब देखो इस साइड में अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 है, x इक्वल टू √4 में -1 लिख देंगे। नहीं होगा सर, मतलब नहीं होगा। नहीं पहले बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, बताइए। -1 का पावर 1/4। हाँ हो जाएगा तो ना, 1/4 पावर, क्या पॉसिबल है, बताओ। बनाने में तो नहीं पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये देखो सिंपल सी बात है ना, ये रूट में है, रूट वाले में आ रहा है, ठीक है, ओके सर। ठीक है, रूट में सर ये सर हम देख रहे हैं। माइनस रूट है, रूट ओवर अगर 1 है तो उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। रूट टूटेगा तो 1, क्या इसका रूट टूटेगा, हाँ ये वही तो बोल रहे हैं, 1 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हाँ वही होगा, यही होगा, रूट टूटेगा तो 1/2 ही ना आएगा सर। बता रहा हूँ 1/2 ही आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ इसका मल्टीपल ऑफ इसका लिए, हम तो चाहते तो ले सकते हैं ना, उसका डाउट तो पूछ सकते हो बिल्कुल। तो इसको इस तरह से, क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चेक करना बिल्कुल कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ, आपके पास एक पॉलिनोमियल उसका सॉल्यूशन इसका है x माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, x³ माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, देन अदर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, अदर सॉल्यूशन आर। इसका अदर सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ये 0 आएगा, ये वाला टर्म, अगर x इक्वल टू 2 है कौन सा टर्म होगा जो ये 0 आएगा, बिल्कुल बताइए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है एक 2 है सर, 2 एक 2 तो ये तो है, ये तो माइनस, हाँ ठीक है बताओ, -1 एंड 3, 1 एंड -3, 1 एंड -2 और -1 एंड -2। ऑप्शन बी।
सॉल्यूशन देखो इसका, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। कौन सा नंबर पहले पुट करे? चलो 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 से पुट करते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 7 प्लस 6, देन 6 प्लस 1 सर बी डी 0 आ रहा। देखो एक नंबर मिल गया, यस सर बी आ रहा ठीक है, बी आ एक रहा नंबर में 1 मिल गया। तो देखो 1 या फिर हाँ, उसके बाद देखो ये पुट करते हैं, -3 पुट करते हैं, चलो ठीक है। -3 का क्यूब माइनस 7 इंटू -3 प्लस 6, 9 3 27, -27 में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 21 प्लस 6, -27 प्लस 27, ठीक है, ये हो जाएगा 0। मतलब सही है, जिन्होंने सही बोला, जिन्होंने बोला सर 1 और -3 आएगा। अदर सर वहाँ हाँ, -27 प्लस 21 प्लस 6 है। हाँ तो वो -6 होगा। -27 प्लस ये -6 होगा। हाँ -6 प्लस 6। इस जगह पे -6 कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन में प्लस है तो नो सर +6 होगा। ये तो ठीक तो है, बताओ वो नहीं माइनस कौन सा बोलो, बोलो। -27 प्लस 21 है ना सर, हाँ उसको आप वैसे माइनस। भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो। -27 ये करके -6 प्लस 6 बोल रहे हो ना, ये बोल रहे हो ना, ये बोल रहे हो ना, देखो -6 प्लस 6 बोल रहे हो ना, ऐसे करने के लिए ना। यस सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दो इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना कि मेथड और प्रोसीजर सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपका। आप कैसे भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, डजंट मैटर, लेकिन मेथड और प्रोसीजर सही होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपका गलत है तो बिल्कुल सारा चीज आपका फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस पे ना, इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और फैक्टराइजेशन में और भी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा ना, वो है आपके पास फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। ये टॉपिक है, तो इसमें भी और भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखा और रूट वाला भी क्वेश्चन है, उसको भी हम करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास हम फिर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देखो आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करोगे ना, अपना नाम जरूर लिखना। मैं पहले भी बताया था, आप लोग अपना नेम जरूर लिखना, ठीक है। नेम लिखने के बाद अपना क्लास लिखना, उसके बाद सेंटर नेम जरूर लिख लेना, उसके बाद अपना कोड जरूर लिखना। कुछ लोगों को कोड नहीं मिला है। सुहानी, आपको कोड नहीं मिला है क्या अभी तक? सुहानी, नो सर। ठीक है, आप अधीर सर से बात करके बिल्कुल कोड ले लीजिएगा, ठीक है। ओके सर नंबर? अधीर सर का आपके पास नंबर नहीं है, ठीक है, एक मिनट। चलो अभी तो देखो फोन में निकालना पड़ेगा। आप ये नंबर पे मेरे पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। जिसके पास अगर नहीं है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको लोग को कोड प्रोवाइड करवा दूंगा, 7254034050, ठीक है। ये है आपका सुमित सर का नंबर है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, 7254034050, ठीक है। रॉबी सागर, ठीक है। आपको भी कोड, आप भी कोड उस पर नहीं लिखे हो, ठीक है, तो आप भी कोड जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। इसी तरह नेम, क्लास, सेंटर नेम, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉर्पोरेट हो तो कॉर्पोरेट लिख लीजिएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं नाम लिखिएगा, सिंपल लिखिएगा, उसके बाद अपना कोड जरूर लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप कॉल करके मेरे नंबर पे भी कॉल कर लीजिएगा, अगर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। कोड आपको अगर नहीं मिला तो मैं बात करके, ठीक है, दिलवा दूंगा। चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, हम क्वेश्चन फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास अच्छे से, नेक्स्ट फ्राइडे को, ओके।